जो क्लास 10 यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम क्लास 10 इंग्लिश में जो अनसीन पैसेज पूछा जाता है उसको चुटकियों में बताऊंगा सॉल्व करने। चाहे वो कभी इंग्लिश पढ़े ही ना हो या कभी उसका अर्थ ही ना मालूम हो, तब भी वो अनसीन पैसेज कर ले जाएंगे। ये मेरा दावा है, 100% गारंटी को उनको मैं सिखा कर ही रहूँगा। कोई भी अनसीन पैसेज आएगा तो उसको आप चुटकियों में सॉल्व कर देंगे, चाहे आप पढ़े हो या ना पढ़े हो, या आपको उसका हिंदी आता हो या ना आता हो। देखिए 2024 बोर्ड परीक्षा का वायरल पेपर है, 2024 बोर्ड परीक्षा का वायरल पेपर है। पार्ट बी में जो आता है पहला क्वेश्चन हमारा जो रहता है वो अनसीन पैसेज का रहता है, जो कि हमारा यहाँ पर 7 नंबर का पूछा जाता है। 2 2 4 2 6 1 7 है। इस 7 नंबर समझ लीजिए आपका एकदम क्लियर हो गया। ये मेरा दावा है, इस वीडियो के केवल आप लोग पूरा देखिएगा। देखिए हमने सभी क्वेश्चन को इसमें लिखा है, सभी क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन को लिया हमने सभी क्वेश्चन को इसमें लिया है, और आपको किस तरह बोर्ड एग्जाम की कॉपी में लिखना है उस तरीके से भी मैं बताऊंगा। तो देखिए यहाँ पर है, पहला है यहाँ पर रीडिंग रहेगा पार्ट बी, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन द फॉलो। मतलब ये जो क्वेश्चन दिया है, ये जो पैसेज दिया है, इसी में से पढ़ के इस क्वेश्चन का आंसर हमें देना है, जो कि यहाँ पर 4 क्वेश्चन है। तो देखिए सबसे पहले आप करेंगे क्या, सबसे पहले आप इसको पैसेज को पढ़ेंगे नहीं, डायरेक्ट आप आंसर को पढ़ेंगे। ठीक, फूक मारते ही आपको याद हो जाएगा। देखिए कैसे, Why did the king do when he found out that the man was innocent? जैसे कि आपको इसका क्या है हिंदी नहीं मालूम, फिर भी आप कैसे करेंगे। देखिए इसमें जो सबसे अच्छी बात क्या है, किसमें से कुछ ऐसा वर्ड ढूंढिए जो कुछ कॉमन हो, जो कुछ अच्छा हो। तो देखिए यहाँ पर कुछ कॉमन, जैसे व्हाट डिड द किंग, ये सब तो आता ही रहता है, लेकिन ये इनोसेंट देखिए कुछ कॉमन वर्ड है, तो इसको ढूंढिए। अब यहाँ पर देखिए इस पैसेज में इनोसेंट कहाँ पर है, कहाँ पर है आप ढूंढेंगे ऐसे। अ मैन वाज केप्ट इन जेल विदाउट एनी फेल्ट व्हेन द किंग विजिट द जेल ही टोल्ड हिम द ही वाज इनोसेंट। देखिए यहाँ पर मिल गया इनोसेंट। जब कभी जैसे इस अक्षर को हम ढूंढ रहे थे, इस ठीक इसको ढूंढ रहे थे, तो जहां पर भी मिले उसके एक लाइन आगे उसके एक लाइन पीछे 3 लाइन को आप लिखेंगे हमेशा। ठीक, इससे क्या होगा कि आपका बोर्ड परीक्षा में अच्छा नंबर आएगा। जैसे देखिए इनोसेंट था तो यहाँ से शुरू है, तो इसके एक लाइन के पहले यहाँ से लिखेंगे और इसके बाद एक लाइन, यानी यहाँ तक आप लिखेंगे, यहाँ तक लिख देंगे, यहाँ तक लिखेंगे। तो आई होप पहला आंसर आपका क्लियर हो गया होगा। देखिए हम कॉपी में किस तरह लिखे हैं, आपको कॉपी में क्या डालना है कि पार्ट बी, हमारा पार्ट बी था तो पार्ट बी यहाँ पर डाल दिए, आंसर नंबर फर्स्ट डाल दिए, फिर उसके बाद में कौन सा है, ए है तो ए लिख दिए। अब देखिए हमने लिखा यहाँ से लिखेंगे द किंग वाज विजिट, देखिए कहाँ तक लिखे, फिर तक द किंग वाज विजिट द जेल ही टोल्ड हिम दैट ही वाज इनोसेंट द किंग फाउंड आउट दैट इट वाज ट्रू द किंग gave him a sum of money and set him free। देखिए अगर आप यहाँ तक लिखना चाहें तो यहाँ तक भी लिख सकते हैं, आपका आंसर गलत नहीं होगा, लेकिन आप थोड़ा और ज़्यादा लिखेंगे तो आपका आंसर और भी अच्छा होगा। तो इसलिए आप लोग अनसीन पैसेज में आप लोग जहाँ पर जो जिस लाइन में आपको मिले उस लाइन के एक लाइन के आगे एक लाइन के बाद में दोनों को आपको लिखना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा है, व्हाई वाज द शॉपकीपर सरप्राइज्ड। शॉपकीपर क्या सरप्राइज हुआ, शॉपकीपर जो है क्या सरप्राइज हुआ, इसको हमें लिखना। अब यहाँ पर हमें इस पैसेज में ढूंढना है कि शॉपकीपर कहाँ पर है, क्या शॉपकीपर कहाँ पर है। तो देखिए हम ढूंढते हैं, ही वांट स्ट्रेट टू द मार्केट वेयर सम बर्ड्स वर कीप्ड इन केक्स फॉर सेल ही परचेज ऑल द बर्ड्स फ्रॉम द शॉपकीपर। देखिए यहाँ पर हमारा क्या शॉपकीपर मिल गया ना। अब यहाँ पर देखिए शॉपकीपर यहाँ पर मिला, तो अभी हमने क्या बताया है कि इसके जहाँ पर ये मिला है, क्या जहाँ पर मिला है इसके एक लाइन के पहले देखिए शॉपकीपर यहाँ पर मिला, हमें इस लाइन में मिल गया शॉपकीपर, तो इसके एक लाइन के पहले और इसके एक लाइन के बाद तक हम लिखेंगे। राइट, ये चीज़ हमने आपको बताया है। तो देखिए यहाँ पर है, यहाँ पर हमें क्या मिला, शॉपकीपर मिला, तो इसके एक लाइन पीछे यानी यहाँ से, यानी एक लाइन पीछे ये है और एक लाइन आगे, मतलब यहाँ तक। दूसरे का आंसर आपका कहाँ से, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका दूसरे का आंसर होगा। समझ में आ गया। तो देखिए वही चीज़ हमने लिखा है यहाँ पर, व्हेयर से नहीं लिखेंगे। कभी भी जब आप आंसर लिखना का प्रयास करिए तो कभी भी आप व्हेन, व्हेयर, व्हाट, हाउ इन सभी वर्डों से नहीं लिखा जाता, वरना आपका नंबर कट जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन की आंसर का शुरुआत क्वेश्चन से नहीं होता। तो व्हेयर, हाउ, व्हाट, ये इन तरीक़ों से आप शुरुआत मत कीजिएगा। ठीक, तो देखिए वही चीज़ हमने लिख दिया है, सम बर्ड्स वेयर कीप्ड इन केक्स फॉर सेल ही परचेज ऑल द बर्ड्स फ्रॉम द शॉपकीपर एंड सेट देम
फ्री एट दिस द शॉपकीपर वाज सरप्राइज्ड। यहाँ तक हमने लिख दिया। इस प्रकार हो गए। अब उसके बाद में देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या, व्हाट डिड द मैन से टू द शॉपकीपर, ये हमें पूछा। अब देखिए एक शॉपकीपर और है, क्या है, एक शॉपकीपर और है, तो हमें ढूंढना होगा कि एक शॉपकीपर से टू द, शॉपकीपर ने क्या कहा, आदमी से क्या कहा। तो देखिए यहाँ पर हमने लिखा है द देन द मैन से टू हिम, अभी आप बोलेंगे इसमें शॉपकीपर नहीं है। देखिए द मैन से टू हिम, आदमी ने उससे कहा, उसमें कौन है, इस पैसेज में उसने कौन है, जो हमारा शॉपकीपर इन दुकानदार है। तो यहाँ पर समझ लिए हिम के स्थान पर शॉपकीपर है, तो आप यहाँ से लिखना प्रारंभ करेंगे। देन द मैन या द मैन, देन से नहीं लिखेंगे, तब से नहीं लिखेंगे। द मैन सेड टू हिम, आदमी ने उससे कहा, या आदमी ने शॉपकीपर यानी दुकानदार से कहा, क्या कहा, इफ यू हैड बीन इन प्रिजन लाइक मी फॉर नो फेल्ट यू वुड हैव डन द सेम। कभी भी आपको जब लास्ट वाला क्वेश्चन लिखना रहे, आपको अगर यहाँ से शुरुआत होता है, 3 लाइन से शुरुआत होता है, तो पूरा क्वेश्चन, पूरा आंसर लास्ट में लिख देंगे। जैसे यहाँ पर शुरुआत था तो यहाँ तक लिखेंगे, 1.5 लाइन 2 लाइन कम से कम का आंसर आपका रहता है। इस प्रकार हमारा तीसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। तीसरा आंसर देखिए हमने कॉपी में भी किस तरह लिखा, बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा है। कॉपी में भी आपको इसी प्रकार लिखना है कि द मैन सेड टू हिम इफ यू हैड बीन प्रिजन लाइक मी फॉर नो फॉल्ट यू वुड हैव डन द सेम। उसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, व्हिच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट ऑफ सोल्ड। इस सोल्ड का अपोजिट वर्ड क्या है, सोल्ड का अपोजिट वर्ड क्या है, तो यहाँ पर सोल्ड का अपोजिट वर्ड है परचेज्ड, या आप लिख सकते हैं बाई। क्या लिख सकते हैं, वैसे आप परचेज लिखेंगे। क्यों परचेज लिखेंगे, क्योंकि जो पैसेज में बोला गया है, जो पैसेज में लिखा गया वही चीज़ आप लिखेंगे। बाई भी सही है, परचेज भी सही है, लेकिन ज़्यादा ठीक परचेज्ड है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।